भंसाली ट्रस्ट बोधगया में मौजूद हूँ। यहाँ पे निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं जिनको आंखों में मोतियाबिंद है या किसी अन्य तरह की परेशानी है, तो भंसाली ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है और आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। तो ये भंसाली ट्रस्ट जो है ये डीसा गुजरात की है। ये पिछले विगत कई वर्षों से निःशुल्क सेवा प्रदान कर रही है। लोगों को लगभग 7 से 8 लाख लोगों का आंखों का सफल ऑपरेशन आज तक कर चुकी है। यहाँ पे हमारे साथ एक चचा है मौजूद है जो यहीं पे इस ट्रस्ट में विगत कई वर्षों से लगातार अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करने का मैं प्रयास करता हूँ। क्या नाम है चचा आपका? एसके निराला। एसके निराला चचा का नाम हुआ। आप कितने वर्षों से काम कर रहे हैं चचा? मैं यहाँ 40 साल से हूँ। 40 सालों से चचा काम कर रहे हैं। तो ये ट्रस्ट कहाँ की है? ये भंसाली ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट। भंसाली ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट कहाँ की है चचा? गुजरात की है। गुजरात की है। तो ये जो आंखों का जो ऑपरेशन यहाँ पे लोग किया यार, देखिए कितनी सारी भीड़ है। दिखाइए, थोड़ा सा इधर दिखाने का प्रयास करिए। देखिए कितने सारे जो गरीब वर्ग के लोग खास करके जिनके पास पैसे नहीं है, जो बिल्कुल गरीब हैं, ठीक है, उनको इस ट्रस्ट के माध्यम से मुफ्त में आंखों का सफल ऑपरेशन लगभग 8 लाख लोगों का सफल ऑपरेशन इस भंसाली ट्रस्ट के द्वारा अभी तक किया जा चुका है। इस भंसाली ट्रस्ट के जो मालिक है उनका क्या नाम हुआ? महेश भाई भंसाली। महेश भाई भंसाली 81 ईयर्स, 81 साल के हैं। इन्होंने मैरिज नहीं किया है। 81 वर्ष के हैं महेश भाई भंसाली। इन्होंने शादी नहीं की है। ये समाज सेवा सब में अपना जीवन दान कर दिया। समाज से जो महेश भाई भंसाली हैं ये अपना पूरा जीवन जो है समाज सेवा के लिए त्याग दिए हैं। ठीक है, समाज सेवा में निछावर कर दिया इन्होंने। शादी ब्याह से बहुत दूर रहा, शादी अभी तक इन्होंने नहीं किया है और गरीबों को सेवा करने का ये अपना मन बना चुके हैं और लोगों को, गरीबों के लिए ये सेवा लगातार पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। 40 साल से, 40 सालों से महेश भाई भंसाली जो है वो यहाँ आते हैं या फिर गुजरात में रहते हैं? आए हुए हैं, वो घूमते रहते हैं। अच्छा, वो घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जितना जो गरीब वर्ग के लोग हैं, चाहे जो अमीर वर्ग के लोग, जो भी वर्ग के लोग यहाँ पे आते हैं, तो जब यहाँ पे आंखों का जब ऑपरेशन होने के बाद क्या किसी भी प्रकार का पैसा सब यहाँ पे लिया जाता है? गरीब लोगों के और किराया दिया जाता है, आने जाने का फेयर, खाने का, पेशेंट अटेंडेंस दोनों का फ्री में भोजन दिया जाता है। यहाँ पे सभी को लेंस लगाया जाता है जी। फिर इसके बाद ऑपरेशन के बाद गांव-गांव में जाकर लोगों को जांच करते हैं कि कैसी आंख बनी, क्या सुविधा हुई। मतलब ऑपरेशन करने के बाद गांव-गांव जाकर के कैंप लगा कर जांच भी किया जाता है। यहाँ पे जितने लोग जो अभी आए हुए हैं आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए, उनके साथ में मतलब एक गार्जियन स्वरूप, चाहे उनका बेटा पोता या फिर कोई मतलब उनके साथ में कोई आए हुए हैं, तो उन लोग के लिए भी यहाँ पे किसी भी तरह का सुविधा है? हाँ, उनको भोजन देते हैं, भोजन की सुविधा, अटेंडेंस को, दोनों को, पेशेंट और अटेंडेंट दोनों को यहाँ पे भोजन दे, रहने की भी सुविधा है सभी को। यहाँ से निगमा मोनेस्ट्री है जी जी, पेशेंट को बेड देते हैं जी, गद्दा देते हैं, तकिया देते हैं, सब सुविधा निःशुल्क है। सारी सुविधा निःशुल्क है? निःशुल्क है। अच्छा, तो इनका कहना हुआ कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट आंखों का ऑपरेशन करवाने आए हुए हैं, जिनका आंखों का ऑपरेशन होना है, उनके साथ जो भी अटेंडेंट आते हैं, साथ में जो पेरेंट्स आते हैं, उनको भी रहने, खाने पीने, लाने ले जाने के लिए ई रिक्शा एवं बिकटा का प्रबंध किया गया है। उसी से यहाँ से निगमा में वहाँ पे वार्ड बना हुआ, वार्ड में रहने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। यहाँ से लोगों को ई रिक्शा और विक्टा वगैरह, स्कॉर्पियो वगैरह व्यवस्था, उसी से पेशेंट को यहाँ से वहाँ वार्ड में ले जाया जाता है निगमा में, और वहाँ से फिर यहाँ पे ला करके यहाँ पे आंखों का ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद रहने के लिए फिर से वार्डों में लेकर के पहुँचा दिया जाता है। तो क्या ये सब जो सारी सुविधाएं हैं, जो स्कॉर्पियो वगैरह, विक्टा वगैरह, ई रिक्शा वगैरह, ये सब चार्जेबल है? ये सब ट्रस्ट की है। ट्रस्ट के पैसे लगते हैं क्या? ये सब फ्री है, सारा फ्री है? सारा फ्री। पेशेंट से एक पैसा नहीं लिया जाता। पेशेंट से किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है? यहाँ पे कुछ पेशेंट है, मैं बात जानने का प्रयास करता हूँ। भैया आप बताइए चचा कि यहाँ पे जो आप अपने पेशेंट को लाए हैं, तो क्या पैसा वगैरह भी यहाँ पे लग रहा है क्या? एक पैसा नहीं लगता। पैसा नहीं लग रहा? बिल्कुल फ्री है? एकदम फ्री है। आप पहली बार यहाँ पे आए? पहली भी आए थे कभी? ना, पहला बार है। पहली बार आए? क्या यहाँ पे रहने खाने की सारी सुविधा मुफ्त है? हाँ, मुफ्त, सब कुछ मुफ्त है। आँख का जो ऑपरेशन आपका पेशेंट का होना है, तो उसमें किसी तरह का चार्ज मांगा गया है? ना, एक पैसा नहीं मांगा गया। नहीं मांगा गया? ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। गाड़ी का भी सेवा निःशुल्क है एकदम। गाड़ी का भी सेवा निःशुल्क है, जितना भी सेवा सारा निःशुल्क है।
इधर दिखाइए, ये महेश भाई भंसाली का जो ट्रस्ट है, भंसाली ट्रस्ट, इनका ये अथक प्रयास है, क्योंकि बिहार में जो है वो काफी गरीब लोग हैं। बिहार सबसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा गरीब राज्य है, और गरीबों को सेवा गुजरात के जो है, गुजरात राज्य के हैं महेश भाई भंसाली, उनके भाई हैं अशोक भाई भंसाली, जो मुफ्त में गरीबों को जो सेवा दे रहे हैं, अपना सारा जीवन जो है गरीबों के लिए निछावर कर दिए हैं, गरीबों के लिए समर्पण कर दिए हैं, और उनके लिए जो भी आंखों का ऑपरेशन कराने में जो भी राशि खर्च होती है वो सब भंसाली ट्रस्ट के माध्यम से जितना भी व्यवस्था यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए कितना सारा कैंप है, यहाँ पे हजारों की संख्या में स्टाफ काम कर रहे हैं। लगभग कितना स्टाफ कुल काम करेंगे चाचा? हमारे करीबन 350 गुजरात से आए हुए हैं, 350 गुजरात से, और फिर 200 यहाँ के लोकल्स वॉलेंटियर हैं। 350 गुजरात से और 200 यहाँ के लोकल वॉलंटियर्स हैं, यानी कि 550 टोटल, मतलब कि यहाँ पे वर्कर हैं, वर्कर्स हैं। हाँ, और सभी लोग सेवा के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाँ, गुजरात से जितने आए हैं वो सब सेवा के रूप में आए हैं। तो सेवा के रूप में आए हैं। और यहाँ पे लगभग डॉक्टर लोगों की संख्या जो है वो कितनी होंगे सर? 24 आई सर्जन है। 24 आई सर्जन है, और साथ में और जो असिस्टेंट डॉक्टर होंगे उनका, उनके साथ है 2-2 असिस्टेंट। 24 मेन डॉक्टर जो हैं आई डॉक्टर हैं, उनके साथ में 2-2 असिस्टेंट डॉक्टर भी दिए गए हैं। ठीक है, और जितनी भी सेवा है ये देखिए, उधर दिखाइए, इधर आइए, आप इधर आइए। आप ट्रस्ट डीसा गुजरात की है, लेकिन ये सारे जो वर्कर लोग हैं ये आसाम से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम असम से आया हूँ। यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? वो देखने के लिए आया हूँ कितना सारा समाज का सेवा होता है, और इसमें भाग भी लेता हूँ। और इसमें आप कहाँ से आए हैं? हम ये असम से आए हैं। आसाम से आए हैं। तो आसाम से आप बिहार, जो इतना पिछड़ा राज्य, इतना गरीब राज्य है, तो यहाँ पे क्या करना पाए हुए हैं? यह तो हम लोग थोड़ा वहाँ भी काम करते हैं, लेकिन और ज्यादा सीखने आए हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ सीखना है? सीखने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? असम से भी आए हम। आप भी आसाम से आए हैं? तो उतना दूर आसाम से बिहार क्यों आए हैं भटकते हुए? यहाँ पर इसी समय भंसाली ट्रस्ट से पूरा कैम्प होता है, इसलिए हम लोग सीखने के लिए, देखने के लिए आता है। अच्छा, भंसाली ट्रस्ट का जो कैंप है जो हर वर्ष होता है, तो आप लोग सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, ये भंसाली ट्रस्ट कहाँ के आपको पता है? वो तो हम गुजरात का है ऐसा मालूम होता है हम लोगों को। गुजरात का है। गुजरात का। कहाँ की है भंसाली ट्रस्ट? मुंबई का। गुजरात की है भंसाली ट्रस्ट। इसका मालिक का नाम आपको पता है? अशोक भंसाली जी। अशोक भंसाली, उनका भाई भी है महेश भाई भंसाली, दोनों भाई मिलकर इस ट्रस्ट का संचालन करते हैं। तो आप लोग आए हुए हैं, तो आसाम से आए हैं, तो आप लोग भी अपना सेवा मतलब कि पैसे लेकर दे रहे हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं? हमारा तो टारगेट ऐसा होता है कि यहाँ जैसा हो रहा है हमारा वहाँ कर पाएंगे, या ऐसा हमारा उद्देश्य है, इसलिए आप पैसा लेकर अपना सेवा दे रहे हैं कि फ्री में दे रहे हैं? हम लोग मैंने उनके फ्री जैसा ही होता है, हम लोग का सेवा ही हमारा काम होता है। सेवा ही आपका काम है? जी हाँ, जी हाँ। आप किस तरह से सेवा देते हैं? सेवा जैसे कि हम लोग को गरीब को लोगों के कैसा सेवा देना है उसी से हमें देता है। आप उसके लिए कोई पैसा वैसा नहीं लेते हैं? नहीं लेता है, पूरा ट्रस्ट से पैसा नहीं लेते हैं? नहीं लेता है। तो आप खाने पीने रहने, अब आपका जो परिवार कैसे चलता है? फिर चलते हैं, फिर तो खाना पीना तो कैंप में देता है हम लोग। कैंप पे खाना पीना की सुविधा है, मुफ्त में दी जाती है। है। पैसा भी लेते हैं? पैसा नहीं लेते। आप पैसे लेते हैं कि नहीं? पैसा ऐसे तो हम यहाँ आएंगे, इससे आप पैसा है तो ऐसा नहीं आता है। मतलब यहाँ पे आप सीखने के लिए आए, हाँ, सेवा देने के लिए आए हुए हैं, तो उसके बदले में ट्रस्ट से कुछ पैसा भी चार्ज करते हैं नहीं, मंथली ऐसा या चार्ज डेली नहीं बेसिस पे? कुछ नहीं, सारा तो फ्री का सेवा है। चलिए, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आसाम से आए हैं इस भंसाली ट्रस्ट के लिए, और देखिए यहाँ पे चाचा हैं, इतनी ज्यादा भीड़ लग गई है कि अपना अनाउंस का काम कर रहे हैं। दिखाइए, इतने सारे, जो बिहार पूरे भारत में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ, सबसे ज्यादा गरीब राज्य है, उसको सुधारने का, आगे बढ़ाने का जिम्मा में एक महत्वपूर्ण योगदान, एक महत्वपूर्ण कदम भंसाली ट्रस्ट के अशोक भाई भंसाली और महेश भाई भंसाली ने बढ़ाने का कार्य किया है। तो मैं सभी जो बिहार के जो सक्षम लोग हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जो सक्षम वर्ग के लोग हैं, खास करके वो गरीबों पे ध्यान देना शुरू कर दे, तो हमारा बिहार से जो गरीबी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा कि समझने का चाहिए, सोचने का चाहिए, जब लोग गुजरात से आकर के यहाँ बिहार में सेवा दे रहे हैं, असम से आकर के बिहार में सेवा दे रहे हैं, तो एक बिहारी का सेवा क्यों नहीं कर सकता है? जो बिहार के सक्षम लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, पैसे से आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो गरीबों की मदद करना शुरू कर दे, तो हमारा बिहार में जो गरीबी है, जो पिछड़ापन है, जो भारत में पूरा हमारा बिहार सबसे पिछड़ा राज्य इसलिए बन चुका है, सबसे गरीब राज्य बन चुका है, तो उसको आगे ले जाने का प्रयास
करना सभी बिहारियों का धर्म है, कर्तव्य है। जो सक्षम है वो गरीबों का मदद करना शुरू कर। दिखाइए कितने सारे यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई अमीर वर्ग के लोग नहीं आए हुए हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं वही यहाँ पर आ करके लाइन में लग करके अपना सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे जिनका आंखों में मोतियाबिंद है या किस तरह का और भी समस्या है वो अपना आंखों का यहाँ पे ऑपरेशन कराते हैं। वो बिल्कुल निःशुल्क है, इसीलिए यहाँ पे लोग इतना ज्यादा मात्रा में भीड़ लगा करके अपना आंखों का सफल ऑपरेशन करवाते हैं। इसके लिए मैं जो भंसाली ट्रस्ट के मालिक हैं महेश भाई और अशोक भाई, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप लोग जितने भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी लोग के पास ये वीडियो पहुंच सके और जानकारी मिल सके। अभी जो ये कैंप चल रहा है, ये कैंप में आंखों का ऑपरेशन 29 नवंबर तक होना है। जो भी छूटे हुए हैं या जिनको अभी जानकारी नहीं थी, आप 29 नवंबर 2023 तक आ करके इस कैंप में अपना आंखों का सफल ऑपरेशन करवा सकते हैं। या फिर घर में आपने जो बूढ़ी माताएं हैं, दादी हैं, दादा हैं, जो भी हैं, आप लोग ला करके ऑपरेशन करवा सकते हैं। 30 नवंबर तक चलेगा। 29 नवंबर तक चलेगा और उसके बाद भी आगे कैंप का आयोजन होना है। वो फिर मिनी कैंप लगता है फरवरी मार्च में। में डेट तय नहीं हुआ है। डेट निर्धारित नहीं है। जितने भी आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को एकदम ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, शेयर करें। और जितने भी आप लोग चैनल पे मेरे नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।